Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone, and in this video we are going to continue the series HSSC PGT Physics Screening Exam that was held on 16 March 2016. We are going to continue that series. So इसमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी थे जो दिए हुए हैं. देखो, ट्रांजिशन टेम्परेचर TC उसने पूछा, क्रिटिकल फील्ड HC के साथ कैसे रिलेट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन ये होता है, इसका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आएगा. ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जो ये HC है, क्रिटिकल फील्ड इसको हम बोलते हैं. क्रिटिकल फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम फील्ड H0 और T और TC क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसके साथ ये रिलेशन होता है. ये सुपर कंडक्टिविटी जब आप लोग पढ़ते हो वहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट वहाँ पे आता है, तो वहीं से ये उठाया हुआ है. सिंपल क्वेश्चन पूछा है उसने. तो अगर आप लोगों ने MSc का सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है तो वहाँ से आप लोगों को ये बहुत ईजिली आप लोग इसे कर सकते थे. HC इज इक्वल टू H0 1 माइनस T/TC का होल स्क्वायर, ये है. ठीक है, TC यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर है. एक क्वेश्चन और ऐसे गिवन था, BCS मॉडल ऑफ सुपर कंडक्टिविटी. ये भी सुपर कंडक्टिविटी से ही क्वेश्चन आया हुआ है कि द डिपेंडेंस ऑफ IT ऑन आइसोट्रॉपिक मासेस. तो जो आइसोट्रॉपिक मास से डिपेंडेंसी होती है हमारी वो क्या होती है, m⁻⁻½ पे होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ठीक है, तो ये नीचे जाके क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा. तो यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा. BCS मॉडल में ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट एक डायरेक्ट क्वेश्चन और इन्होंने हमसे पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल इज गिवन बाय. तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा. जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट की, वो कैसे दी जाती है, मैं एक मिनट इस पर आपको करके दिखा दूं. इसमें जो फ्रैंकल डिफेक्ट की कंसंट्रेशन है उसका ये फॉर्मूला होता है, वहाँ क्लियर नहीं दिया हुआ है, N/Ni एक्सपोनेंशियल ऑफ -EI/2kT. ठीक है, यहाँ पे जो ये Ni है, ये Ni क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स. ठीक है, Ni क्या है, नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स की, कितनी नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स हैं. N यहाँ पे जो हमें गिवन है, N का मीनिंग है यहाँ पे नंबर ऑफ लेटिस साइट्स. ठीक है, और EI जो है, EI हमें गिवन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव cation from lattice site to interstitial site. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें फ्रैंकल डिफेक्ट्स में हम पढ़ते हैं. फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल में ये होता है, कोई भी कैटायन अपनी लेटिस साइट से उठकर किसी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट. इसमें जो नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट आते हैं किसी क्रिस्टल में वो क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है √N/Ni एक्सपोनेंशियल ऑफ -EI/2kT, जहाँ पे Ni जो होता है वो नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स होता है, N जो है नंबर ऑफ लेटिस साइट्स होता है, और EI क्या होता है कि कैटायन को लेटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट्स तक मूव कराने के लिए कितनी एनर्जी लगी, वो होता है हमारे पास Ni. तो इसके बेस पे जो इसका ऑप्शन है वो ए करेक्ट बन रहा था. ठीक है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन, ये हार्मोनिक पोटेंशियल बॉक्स का क्वेश्चन है. लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वॉट. देखो, जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल बॉक्स का. CSIR नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पोटेंशियल बॉक्स पे काफ़ी बार आए हुए हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए एनर्जी का. ये तो लर्न ही कर लो, आजकल हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ये. N² H² π² बाय 2m A². ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है. उसने हमें कहा कि जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है
वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी कब होएगी, ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इसमें हम एन की वैल्यू पार्टिकल इन अ बॉक्स 1 2 3 1 से लेके शुरू करते हैं। एन की वैल्यू 0 से नहीं शुरू होती, 1 से शुरू होती है। तो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी कब होगी, जब हम एन की वैल्यू 1 रखेंगे। उससे हाईएस्ट एनर्जी कब होगी, जब हम एन की वैल्यू 2 रखेंगे। उससे हाईएस्ट कब होगी, जब हम एन की वैल्यू 3 रखेंगे। तो सिंपली हम एन की वैल्यू आगे रखते जाएंगे और हमारे पास एनर्जी आती रहेगी। उसने सबसे लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल उसने बोला है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी कैसे निकलेगी हमारे पास, इसकी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी कब निकलेगी, जब एन की वैल्यू 1 होगी। तो एन की वैल्यू 1 होगी तो एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर। और उसने कहा है ये जो है ये किसके इक्वल है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। नेक्स्ट एनर्जी उसने पूछा है, नेक्स्ट एनर्जी क्या आएगी, एन की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर। तो वही क्या है, E1 है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 4, और E1 की वैल्यू हमें कितने गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। I hope all this is clear to you. If you have any problem, then you can ask me in comment section. Till then, thank you. And if you like this video, please like and share the channel and subscribe the channel.